हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपको पता है, आप पेंशन अपडेशन के बारे में हम भी बहुत ज़्यादा उत्सुक और बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। केस आने वाला है, हाई कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा, लेकिन आज मैं आपको दूसरी बातें बता रहा हूँ। चाहे हमारा केस कितना ही वीक है, जैसे सेवाराम जी लड़ रहे हैं, सेवाराम जी यदि एक काम कर देते हैं कि जो आईबीए ने एफिडेविट दिया है उसको प्रूव कर दें कि ये झूठा एफिडेविट है, फॉल्स एफिडेविट है, तो हम पेंशन अपडेशन का केस जीत जाएंगे। और आईबीए के एफिडेविट में इतनी ज्यादा चीजें भरी हुई हैं जो मिसलीडिंग हैं, मिसकंसेप्शन हैं, झूठी हैं, फॉल्स हैं, कि इसको आराम से प्रूव किया जा सकता है। अब पहले तो मैं ये बता दूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं। इफ आईबीए क्लेम्ड, क्या किया क्लेम ने? इन एफिडेविट दैट नो पेंशन अपडेशन वाज एवर एग्रीड अपॉन। आईबीए ने कह दिया कि भैया ऐसा कोई पेंशन अपडेशन कभी हुआ ही नहीं था। इन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द रेगुलेशन, ये कहा है। इसका मतलब झूठ बोला है। आगे, बट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ शोज दैट आईबीए हैड अर्लियर एग्रीड इन राइटिंग और मीटिंग मिनट्स। लेकिन प्रूफ ये बताते हैं कि आईबीए ने पहले राइटिंग में और मिनट्स में ये माना है कि पेंशन अपडेशन है। तो हम पहले ये देख लें कि क्या राइटिंग में माना है? यस, इनका 29/10/1993 को एग्रीमेंट हुआ है पेंशन अपडेशन का, उसमें पेंशन का उसमें अपडेशन है। डॉक्यूमेंट रखते वक्त चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने भी यह माना कि इनके एग्रीमेंट में पेंशन अपडेशन है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीका से रेगुलेशन में नहीं आया है। यानी राइटिंग में आईबीए ने माना कि पेंशन अपडेशन है। स्मॉल कमेटी को जब इन्होंने टर्म्स ऑफ रेफरेंस दिए थे उसमें पेंशन अपडेशन का जिक्र है। 35(1) में रेगुलेशन 1995 में पेंशन अपडेशन है। आज तक रेजिडुअल स्वीज में पेंशन अपडेशन है। यानी आईबीए का यह कहना कि देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन झूठा है, और इसी झूठ से सफिशिएंट है कि आईबीए का एफिडेविट झूठा है, फॉल्स है, सही नहीं है। और भी उन्होंने कहा है कि जो पेंशन फंड बनता है वो एम्प्लॉइज और ऑफिसर्स के कंट्रीब्यूशन से बनता है, जबकि ऐसा रेगुलेशन में नहीं है। कंट्रीब्यूशन केवल और केवल जो बैंक का कंट्रीब्यूशन है वो जाएगा, उससे बनेगा। ना हमारे से जो गलत ले लिया था 2010 में, वो भी गलत ले लिया। यानी ये जो भी मैं कह रहा हूं, और ये सारी चीजें सेवाराम जी के पास है। यदि सेवाराम जी इसको प्रूव कर देते हैं कि आईबीए ने जो एफिडेविट दिया वो गलत है, तो आपका पेंशन अपडेशन कोई नहीं रोक सकता। और यदि ये भी सेवाराम जी नहीं कर पाते हैं कोर्ट में, आईबीए के एफिडेविट को गलत साबित नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब सेवाराम जी मेलाफाइड हैं, आर्बिट्रेरी हैं, आईबीए से मिले हुए हैं, क्योंकि इनके पास सारे सबूत हैं। और हमने बहुत ज्यादा वीडियो इतने बना दिए कि आईबीए के एफिडेविट को पढ़ा जाए कि ये टोटली कंट्रोवर्शियल, कॉन्ट्राडिक्टरी, इमैच्योर, फैलेसियस, एनोनियस, अनरीजनेबल इनका डॉक्यूमेंट है। इतने से हो जाएगा काम। कोर्ट इसने मान जाएगा हां आईबीए ने एक गलत एफिडेविट दे रखा है, उनका एफिडेविट कोनियम हो जाएगा, आपको पेंशन अपडेशन मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा? कोर्ट भी कर सकता है और पिटिशनर भी कर सकते हैं। पॉसिबल पेनल्टीज फॉर आईबीए। अब आईबीए के जिस भी सिग्नेटरीज ने, शर्मा साहब ने शायद दस्तखत कर रखे हैं, उनको क्या क्या पनिशमेंट होगा? उन पर क्रिमिनल कन्विक्शन का केस चल जाएगा, 7 साल की सजा हो जाएगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, लॉस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिबिलिटी हो जाएगी, और कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द कोर्ट मिल जाएगा। और यदि इन पर चलाना चाहते हो कुछ कि इन फॉल्स एफिडेविट क्यों दिया, तो उस पर कोर्ट भी इन पर एक्शन ले सकता है, और सीआरपीसी की 340 सेक्शन के अंतर्गत इन पर केस भी चला जाए। आजकल तो ये सीआरपीसी का बीएनएसएस बन गया। बीएनएसएस धारा मुझे पता नहीं है। अच्छा, टू पनिश आईबीए ऑफिसर फॉर फाइलिंग ए फॉल्स, कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉल्स। कोर्ट को ही होना चाहिए कि ये फॉल्स है और इन्होंने इंटेंशनली दिया, यस इट इज फॉल्स, और इन्होंने जानबूझ करके ये दिया है, क्योंकि अंत में ये भी मानते हैं कि ना तो हम स्टेटरी बॉडी हैं, ना हम रजिस्टर्ड बॉडी हैं, ना हम स्टेट हैं, हम कुछ भी नहीं है। तो फिर आपने दिया क्यों? ये खुद फंसे हुए हैं। यानी जिम्मेदारी सारे दोष निकालोगे और बाद में जिम्मेदारी से पल्ला भी झाल लोगे। तो मैं ये बताना चाहता हूं दोस्तों, कानून जो होता है ना, कानूनी होता है। हमारे जो रियल हीरोज हैं
बैंक पेंशन अपडेशन के लिए, वो हैं हमारे पिटीशनर्स। यूनियंस नहीं है, पिटीशनर्स हैं। और इन हीरोज को हम सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, और उन पिटीशनर का केस लड़ने वाले वकील। और इस केस में इतनी बड़ी ताकत है कि वो कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। आईबीए के एफिडेविट को फॉल्स साबित कीजिए, पेंशन अपडेशन आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और फॉल्स साबित करने के लिए हम सब जानते हैं 1993 में एग्रीमेंट हुआ था, पेंशन अपडेशन था। स्मॉल कमेटी को जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस थी, पेंशन अपडेशन था। रेगुलेशन 1995 में पेंशन अपडेशन है। आज तक पेंशन अपडेशन रेजुलेशन पर पड़ा हुआ है। और इन्होंने जो पैसा लिया था 2010 में, वो भी गलत लिया था। पेंशन फंड हमारे पैसे से नहीं बनता है, वो केवल बैंक के कंट्रीब्यूशन से बनता है, वो भी एक फॉल्स है। इसको जितना पढ़ोगे, पढ़ते चले जाओगे, हर लाइन में इनकी गलती है, और वो फॉल्स ही फॉल्स हैं सारी की सारी। और ये फॉल्स को कोर्ट में सिद्ध करना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप इसको सिद्ध कर सकते हो, या तो कोर्ट में ये होने से पहले ही आईबीए खुद मान लेगा, ठीक है हम इनको पेंशन अपडेशन देते हैं। किसी का भी आपका एफिडेविट है, इवन इस झूठ को पार्लियामेंट में बोला गया, ये फंड बेस्ड पेंशन नहीं है। या तो सिद्ध करें कि फंड बेस्ड कैसे है। केवल और केवल एम्प्लॉयर का जो हिस्सा है, एम्प्लॉयर हिस्सा अपना रख लेगा और उस हिस्से के बदले में हम पेंशन देगा, इतना सही है। ये फंड बेस्ड बिल्कुल नहीं है। और उसके बाद में ये रेगुलेशन 11 के अनुसार जो कमी बीसी होती है, उसके अनुसार एक्चुअल कैलकुलेशन की इसकी पूर्ति करेगा। अंत में ये बताना चाहता हूँ, और वकीलों से मैं एक थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट रखने से पहले सबसे पहला अटैक आपका एफिडेविट जो दे रखा है, आईबीए ने इसी पे अटैक किया जाए कि ये फॉल्स एफिडेविट है। इन्होंने मिनट्स में, इन्होंने राइटिंग में, हर तरह से इन लोगों ने पेंशन अपडेशन को माना है। अब नहीं मान रहे हैं। इस पहली बात से ये मुकर नहीं सकते। ये प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपल लग जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल लग जाएगा। मुकर नहीं सकते, और मुकर नहीं सकते तो ये फॉल्स एफिडेविट है। फॉल्स एफिडेविट तो आ जाओ लाइन पे, इनको सजा मिल जाएगी और इनको दूर भागना पड़ेगा। अब मैं इसको यहीं खत्म करूंगा, ज़्यादा नहीं खींचूंगा। और कल मैं ये बताऊंगा कि जो 5 लाख रुपए फिलिस्तीन कॉज के लिए अपने बैंक चलम साहब ने दे रखे हैं, इनको क्या क्या पनिशमेंट मिलेंगे उसके लिए, और किस किस चीज़ का उल्लंघन होता है उससे, वो कल बताऊंगा आपको। थैंक यू, धन्यवाद।